Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you correlational studies or correlational research. We have discussed about experimental research, true experimental design, quasi-experimental design, and ex post facto. And now this is the turn of correlational studies. So, correlational research is a type of non-experimental research in which the researcher measures two variables and assesses the statistical relationship, that is the correlation between them, with little or no effort to control extraneous variables. मतलब जो आपकी correlational research है वो एक मतलब गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान है। क्यों? क्योंकि इसमें रिसर्चर जो है वो वेरिएबल्स को मेजर तो करता है, उनके दो चरों का मापन करता है, उनके बीच का कोरिलेशन देखता है, उनके बीच की सांख्यिकीय सहसंबंध को असेस करता है, लेकिन वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करता है, या तो बहुत कम या कोई एफर्ट नहीं करता उसको कंट्रोल करने का। इसका मतलब कंट्रोल नहीं है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये ट्रू नहीं है। There are essentially two reasons that researchers interested in statistical relationships between variables would choose to conduct a correlational study rather than an experiment. वो कह रहे हैं जब जो एक्सपेरिमेंटर है वो वेरिएबल्स के बीच के स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जानने में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी वो कोरिलेशनल स्टडी कर रहा है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला ये, द फर्स्ट इज दैट दे डू नॉट बिलीव दैट द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इज अ कॉजल वन। देखिए, जब आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं कि किसके कारण से किस पर प्रभाव है, कारण कौन है, प्रभाव कौन है, इसका अध्ययन करना चाहते हैं। यहाँ ये मानते हैं, दे डू नॉट बिलीव, ये विश्वास नहीं रखते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है वो एक दूसरे का कारण है, कॉजल वन है, वो नहीं मानते। दूसरी बात, the other reason that researchers would choose to use a correlational study rather than an experiment is that the statistical relationship of interest is thought to be causal, but the researcher cannot manipulate the independent variable because it is impossible, impractical और unethical। पहली बात तो ये मानते ही नहीं कि उनमें कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में कारण और प्रभाव का चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो मानते हैं कि ठीक है कारण है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको या तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, या अप्रयोगात्मक है, या अनैतिक है उसको मैनिपुलेट करना। तो इन दो दिशाओं में, दो दशाओं में एक्सपेरिमेंटर है वो वेरिएबल्स के बीच का स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप तो अध्ययन करता है, लेकिन वो कोरिलेशनल स्टडी को चुनता है रादर देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। A common misconception among beginning researchers is that correlational research must involve quantitative variables such as scores on two extroversion tests or the number of hassles and number of symptoms people have experienced। एक जो भ्रम चलता है कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में, जो बिगिनिंग रिसर्चर हैं, जो नोविस रिसर्चर हैं, जो नया नया रिसर्च करना शुरू किए, उनको ये लगता है कि जो दोनों चर हैं, कि जो दो चरों के बीच का आप स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप मेजर करना चाहते हैं वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हाउएवर, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज दैट द टू वेरिएबल्स आर मेजर्ड, नाइदर वन इज मैनिपुलेटेड, एंड दिस इज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ वेदर द वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल। वो कह रहे हैं कि डिफाइनिंग फीचर, मतलब एक लाइन में अगर आपको कोरिलेशनल रिसर्च बतानी हो तो आप कहेंगे कि दो वेरिएबल को आप मेजर कर रहे हैं, जिसमें से एक भी वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, वो वेरिएबल चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे कैटेगोरिकल हो, वो रिसर्च कोरिलेशनल रिसर्च ही होगी। मतलब कि दोनों वेरिएबल का क्वांटिटेटिव होना कतई जरूरी नहीं है। A correlation reflects the strength and or direction of the relationship between two or more variables. The direction of a correlation can be either positive or negative. वो कह रहे हैं कि ये जो सहसंबंध है वो दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को की स्ट्रेंथ मेजर करता है, और डायरेक्शन मतलब कि कितना वो मजबूत है कोरिलेशन और किस डायरेक्शन में है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि कोरिलेशन तीन तरीके का होता है, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। The direction of a correlation can be either positive or negative. वेरिएबल के बीच का जो डायरेक्शन है, एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ सकता है पॉजिटिव, एक को बढ़ाने से दूसरा घट सकता है नेगेटिव। जैसा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन, बोथ वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन, एक को बढ़ाने पे दूसरा सेम डायरेक्शन में बढ़ या घट रहा है तो पॉजिटिव है, जैसे कि हाइट बढ़ने से वेट भी बढ़ता है। उसी तरह से नेगेटिव कोरिलेशन, द वेरिएबल्स चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एक बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, जैसे कॉफी कंजम्पशन इंक्रीजेस, टायर्डनेस डिक्रीजेस। जैसे आप कॉफी पीते हैं तो आपको लगता है टायर्डनेस घट रही है। और जीरो कोरिलेशन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कॉफी कंजम्पशन इज नॉट कोरिलेटेड विद हाइट, जैसे कॉफी पीने और हाइट में कोई सहसंबंध नहीं है ना।
कोरिलेशनल रिसर्च व्हेन टू यूज, कब यूज करें हम, तो कोरिलेशनल रिसर्च इज आइडियल फॉर गैदरिंग डेटा क्विकली फ्रॉम नेचुरल सेटिंग्स। देखिए, नेचुरल सेटिंग से हम यहाँ डेटा गैदर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। दैट हेल्प्स यू जनरलाइज योर फाइंडिंग्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस इन एन एक्सटर्नली वैलिड वे। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसका जनरलाइजेशन थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप वहां पे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ चूंकि रियल लाइफ सिचुएशन में, नेचुरल सेटिंग में आप डेटा गैदर कर रहे हैं, तो जनरलाइजेशन बढ़िया है। There are a few situations where correlational research is an appropriate choice. कुछ ऐसी दशाएं हैं जहां पे correlational research एक उपयुक्त चुनाव होता है। कैसा? पहला, जब आप नॉन कॉजल रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मतलब कि दोनों में कोई कारण नहीं है लेकिन सहसंबंध आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। यू वांट टू फाइंड आउट इफ देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बट यू डोंट एक्सपेक्ट टू फाइंड अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी हम ये तो जानना चाहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, लेकिन हम कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं जानना चाहते, तो हम कोरिलेशनल रिसर्च करेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स, हेल्पिंग रिसर्चर्स टू डेवलप थियरीज एंड मेक प्रेडिक्शन, है ना। फिर दूसरा कारण या विषय या चुनाव का क्या रीजन, क्यों हम कोरिलेशनल रिसर्च करेंगे? तो एक्सप्लोर कॉजल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। पहली बात तो नॉन कॉजल, कॉजल में जाएंगे तो लेकिन हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे। You think there is a causal relationship between two variables, but it is impractical, unethical or too costly to conduct experimental research that manipulates one of the variables. हम ये तो मानते हैं कि एक वेरिएबल का प्रभाव दूसरा, एक कारण है दूसरा प्रभाव है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किन्हीं कारणों से नहीं कर सकते मैनिपुलेट, तो हम करेंगे क्या? कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च कैन प्रोवाइड इनिशियल इंडिकेशंस और एडिशनल सपोर्ट फॉर थियरीज आफ्टर अबाउट कॉजल रिलेशनशिप्स। और हम कब रिसर्च करते हैं कोरिलेशनल? जब हमको नए मेजरमेंट टूल को टेस्ट करना हो। यू हैव डेवलप्ड ए न्यू इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग योर वेरिएबल एंड यू नीड टू टेस्ट इट्स रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हम नए अपने मेजरिंग टूल की रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकालना चाहते हैं, तो हम कोरिलेशनल रिसर्च करेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च कैन बी यूज्ड टू असेस वेदर अ टूल कंसिस्टेंटली और एक्यूरेटली कैप्चर्स द कांसेप्ट इट एम्स टू मेजर। ओके, फिर हम डेटा कलेक्शन करने के लिए कौन कौन से तरीके लेते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में? तो तीन है: नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, आर्काइवल डेटा और सर्वे एंड क्वेश्चनियर्स। Naturalistic observation is an approach to data collection that involves observing people's behavior in the environment in which it typically occurs. Naturalistic observation में क्या होता है कि हम people का behavior, लोगों के व्यवहार को उस वातावरण में अध्ययन करते हैं जिसमें ये होता है, मतलब real life setting में, मतलब हम कुछ भी manipulate नहीं करते हैं। Thus, naturalistic observation is a type of field research as opposed to a type of laboratory research. इसीलिए जो naturalistic observation है वो आपका का क्रियात्मक, मतलब फील्ड रिसर्च है, लेबोरेटरी रिसर्च नहीं, प्रयोगात्मक अनुसंधान नहीं है, फील्ड वर्क का अनुसंधान है। Another approach to correlational research is the use of archival data. Archival data मतलब कोई स्टडी हो चुकी है, which are data that have already been collected for some other purpose. डेटा पहले से कलेक्ट किया जा चुका है, हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन मेजर कर रहे हैं। फिर surveys and questionnaires are some of the most common methods used for psychological research. The survey method involves using a random sample of participants, complete a survey, test or questionnaire related to the variables of interest. Random sampling is vital to the generalizability of a survey's results, है ना। सर्वे और क्वेश्चनियर में हम रैंडम सैम्पलिंग से किसी को भी लेते हैं रैंडमली और उससे हम अपना डेटा कलेक्शन कर लेते हैं नेचुरल सेटिंग में। तो ये भी कोरिलेशनल रिसर्च का ही एक टाइप है डेटा कलेक्शन का। कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अंतर क्या है? अंतर देखिए, पर्पस कोरिलेशन का क्या है, हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, मतलब कौन कारण है, कौन सा वेरिएबल और कौन से वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अध्ययन किया जाएगा। जबकि कोरिलेशनल रिसर्च में ये अध्ययन करेंगे कि उन वेरिएबल्स के बीच में कैसा सहसंबंध है। वेरिएबल्स आर ओनली ऑब्जर्व विद नो मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन बाय रिसर्चर्स। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। कंट्रोल कोरिलेशनल रिसर्च में लिमिटेड कंट्रोल है, क्योंकि हम कुछ कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़े। और वैलिडिटी कोरिलेशनल रिसर्च में ज्यादा है एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्योंकि यहाँ कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि किसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। कुछ पिटफॉल्स एंड स्ट्रेंथ्स है, कुछ इसकी कमियां हैं, कुछ इसकी मजबूती है। कमी क्या है? यू हैव प्रोबेबली हर्ड द फ्रेज कोरिलेशन डज नॉट इक्वल कॉजेशन। हम ये तो बताएंगे कि सहसंबंध है, पर हम ये नहीं बता पाएंगे
इसके कारण से किस पर क्या संबंध है। दिस मीन्स दैट व्हाइल कोरिलेशनल रिसर्च कैन सजेस्ट दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों तरह के बीच में संबंध है, जैसे हाइट और वेट के बीच में संबंध हम ये बता सकते हैं, पर हम ये नहीं बता सकते कि हाइट के बढ़ने से वेट बढ़ रहा है कि वेट के बढ़ने से हाइट बढ़ रही है। It cannot prove that one variable will change another. For example, researchers might perform a correlational study that suggests there is a relationship between academic success and a person's self-esteem. वो कहेंगे कि एक सहसंबंध है, कोरिलेशनल रिसर्चर बताएगा आपको कि जो आपकी शैक्षणिक सफलता है और आपकी जो सेल्फ स्टीम है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है। लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि एकेडमिक सक्सेस बढ़ने से सेल्फ स्टीम बढ़ रही है कि सेल्फ स्टीम बढ़ने से एकेडमिक सक्सेस बढ़ रही है ना। उसी तरह से टू डिटरमाइन व्हाई द रिलेशनशिप एग्जिस्ट, रिसर्चर्स वुड नीड टू कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट विद अदर वेरिएबल्स। तो हमको इसलिए दूसरे टेस्ट करने पड़ेंगे बताने के लिए। तो यहाँ हम सिर्फ एसोसिएशन बता सकते हैं, कॉजेशन नहीं बता सकते, इसकी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन स्ट्रेंथ क्या है इसकी, क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग में होता है, चूंकि हम कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, चूंकि हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोरिलेशनल रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ज्यादा है। यहाँ के रिजल्ट जो आएंगे उनका जनरलाइजेशन बेहतर कर सकते हैं आप। Strength of correlational research is that it is often higher in external validity than experimental research. Recall, there is typically a trade-off between internal validity and external validity. हमें समझना होगा कि जैसे ही internal validity बढ़ेगी, external validity घट जाएगी। इसीलिए कोरिलेशनल रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा होती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा होती है। जैसे ही उनके देखिए, जितना ज्यादा आप कंट्रोल बढ़ाएंगे अपना, उतना इंटरनल वैलिडिटी बढ़ेगी, और जैसे ही इंटरनल वैलिडिटी बढ़ेगी एक्सटर्नल वैलिडिटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रोल इतना कर दिया है कि रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं रह गई। इस चीज को आपको समझना चाहिए। Since nothing is manipulated or controlled by the experimental, results are more likely to reflect relationships that exist in the real world. इसीलिए कंट्रोल बढ़ाने से इंटरनल वैलिडिटी बढ़ती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी घटती है। तो ये रहा कोरिलेशनल रिसर्च। यहाँ खासियत क्या है, डेटा को, वेरिएबल्स को सिर्फ मेजर और एसेस किया जा रहा है, हम कोई उसके बीच का कॉजल रिलेशनशिप नहीं बता सकते, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं? या तो ये इम्प्रैक्टिकल है, या इम्पॉसिबल है, या अनइथिकल है, या बहुत कॉस्टली है। Okay, so it is all about correlational research. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.